मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक एक अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन, इसराइल और अमरीका के अहम तरीन इत्तेहादी और G7 के रुकन मुल्क फ्रांस ने रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अमरीका दोहा में होने वाले गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से बाहर निकल आया है और उसका कहना है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए वो किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर करेगा, जिसकी इसराइल ने भी हिमायत कर दी है और दोनों ममालिक ने कतर से अपने वफूद वापस बुला लिए हैं। इस सारी सूरत हाल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान ने आलमी सतह पर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। जहां इस ऐलान से अमरीका और इसराइल को एक बड़ा धचका लगा है, तो वहीं फ्रांस के यूरोपीय इत्तेहादियों, खासतौर पर बरतानिया और जर्मनी पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव भी बढ़ गया है। अरब और मुस्लिम ममालिक इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। कल फ्रांस मैक्रोन ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने तारीखी मौक़िफ़ के मुताबिक, जो मशरिक़ वुस्ता में एक मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए है, मैंने फैसला किया है कि फ्रांस रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। मैं इस अहम ऐलान का इजहार सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करूँगा। मैक्रोन ने मज़ीद लिखा कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि गजा में जंग को रोका जाए और आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जाए। अमन मुमकिन है, एक फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए और गजा के अवाम के लिए बड़ी मिकदार में इंसानी इमदाद फराहम की जाए। साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा को महफूज बनाना और उसे दोबारा तामीर करना भी ज़रूरी है। आखिरकार रियासत फ़लस्तीन का क़याम, इसकी बका को यकीनी बनाना और उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर इसराइल को तस्लीम करते हुए ख़ुद को गैर मुसल्लह करना इस पूरे खित्ते की सलामती में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फ्रांसीसी अवाम मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहते हैं। अब फ्रांसीसियों के साथ साथ इसराइलियों, फ़लस्तीनियों और हमारे यूरोपीय और आलमी साथियों की जिम्मेदारी है कि हम साबित करें कि ये मुमकिन है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर की जानिब से मुझसे किए गए वादों की रोशनी में मैंने उन्हें अपने इस अज़म से आगाह कर दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम अमन हासिल करेंगे। इसराइल ने फ्रांस के इस अहम ऐलान की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से नेतन्याहू के एक्स पर जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने इस फैसले पर कहा कि वो सदर मैक्रोन के इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर के कत्ल-ए-आम के बाद तल अवीव के करीब एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह का कदम दहशतगर्दी को नवाजने के मुतरादिफ है और ख़तरा है कि ये एक और ईरानी हिमायती रियासत को जन्म देगा, जैसा कि गजा है। जबकि अमरीका ने भी इसराइल के इसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए फ्रांसीसी सदर के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ्रांसीसी सदर के इस बयान को मुस्तरद करते हुए एक्स पर लिखा कि अमरीका सदर मैक्रोन के जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। यह गैर जिम्मेदाराना फ़ैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडे को फ़ायदा पहुँचाएगा और अमन के अमल को मज़ीद पीछे धकेल देगा। ये इक़दाम 7 अक्टूबर के हमले के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक और मुस्तकिल रुकन चीन ने इस हवाले से फ्रांसीसी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का मरकज़ है। इसका वाहिद काबिल अमल हल 2 रियासती हल में ही है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा हफ्ते मुनक़्क़िद होने वाली आला सतह की कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है, जो 2 रियासती हल के निफाज के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि हम दीगर रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे ताकि गजा के तनाज़े का खात्मा किया जा सके, वहाँ इंसानी बहरान को कम किया जा सके, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जा सके और मसले का मुकम्मल मुनसिफ़ाना और पायदार हल मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने फ्रांसीसी सदर के ऐलान का खैर मकदम किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक अपनी पोस्ट में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के नाम एक ख़त भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अपने इरादे की वजाहत की थी। जिसके जवाब में महमूद अब्बास के नाइब हुसैन शेख ने फ्रांसीसी सदर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि यह मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून से फ्रांस की वाबस्तगी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम के हक़ की हिमायत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हमास ने भी मैक्रोन के ऐलान को एक मस्बत कदम करार देते हुए तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो भी यही रास्ता अपनाएं। अपने बयान में हमास ने कहा है कि हम इसे एक मस्बत कदम समझते हैं जो हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ करने और उनके जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत की सिमत एक दुरुस्त कदम है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी
फ्रांसीसी सदर के ऐलान को सराहते हुए इसका खैर मकदम किया है। इस हवाले से सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस ऐलान का खैर मकदम करती है, जिसमें उन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फ्रांस के इरादे का इजहार किया। सऊदी अरब ने तारीखी फैसले को सराहा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरिकी यरूशलम को दारुल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद रियासत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ है। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी करारदादों पर अमल दरामद और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। सऊदी अरब एक बार फिर तमाम उन ममालिक से अपील करता है जिन्होंने अब तक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया, ताकि वो भी इसी तरह के मस्बत इक़दामात करें और अमन और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में संजीदा मौक़िफ़ अपनाएँ। अहम बात यह है कि फ्रांस हमेशा से ही मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी रहा है। तहम हालिया दिनों में वो इस मामले पर काफ़ी संजीदगी से गौर कर रहा था, ख़ास तौर पर गज़ा की हालिया संगीन सूरत हाल की वजह से। तहम इसके बावजूद फ्रांसीसी सदर का यह बयान पूरी दुनिया के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। CNN ने इस हवाले से लिखा है, इस एक ही पोस्ट से फ्रांसीसी सदर ने कुछ बदला भी नहीं और सब कुछ बदल भी दिया है। फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और G7 का रुकन है। इस ऐलान ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। अगरचे फ्रांस की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने की तवक्को कई महीनों से की जा रही थी और इसराइल और ईरान के दरमियान जंग ने इस मामले पर सऊदी अरब और यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान होने वाली मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया था, लेकिन किसी को यह तवक्को नहीं थी कि यह ऐलान इस अंदाज से अचानक सामने आएगा। CNN के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का ये अचानक ऐलान हमें 2 अहम बातें बताता है। पहली बात यह है कि मैक्रोन समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमली कदम उठाए जाएं। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के रहनुमा आज बात करने वाले हैं ताकि गज़ा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के हवाले से फौरी इक़दामात पर बात की जा सके, जो इस वक्त इंतहाई निचली तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। साथ ही ये इस बात का इशारा भी है कि यूरोपीय ताकतें अब मज़ीद खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहती, बल्कि वो इस इंसानी बहरान को रोकने और एक सियासी हल की तरफ पेशरफ्त के लिए सरगर्म किरदार अदा करना चाहती हैं। मई से अब तक 1000 से ज़ायद गज़ा के शहरी खुराक की तलाश में अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद भूख के हाथों बराह रास्त मौत का शिकार हो चुके हैं। हड्डियों के ढांचे बने हुए भूखे बच्चे और बड़ों की तस्वीर ने 20वीं सदी की तारीख तरीन यादें ताज़ा कर दी हैं, जिससे मगरबी दुनिया में शदीद रद्द अमल तो पैदा हुआ है, मगर अब तक इसके नतीजे में कोई मौसर अमली कदम सामने नहीं आया। सदर मैक्रोन का यह फैसला एक बहादुर कदम है, जो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे चंद यूरोपीय इत्तेहादियों के फैसलों के बाद आया है, लेकिन अब वो एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर इस रास्ते की क़यादत कर रहे हैं और दूसरे बड़े ममालिक को इसकी पैरवी का रास्ता दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस ऐलान के बाद फ्रांसीसी ऐवान सदर के एक सीनियर ओहदेदार ने CNN को बताया कि उनकी दीगर साथियों से भी फ़ोन पर बात हुई है और उन्हें यकीन है कि सितंबर में सिर्फ फ्रांस ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला मुल्क नहीं होगा, यानी अब नज़रें गालिबन बरतानिया और मुमकिना तौर पर जर्मनी पर होंगी। अलबत्ता इसराइल के करीब तरीन इत्तेहादी अमेरिका के इस सिमत में कदम बढ़ाने का इम्कान ना होने के बराबर है, चाहे वहाँ ट्रंप की हुकूमत हो या ना हो। अगरचे आलमी सतह पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने से कोई जादुई तब्दीली मुमकिन हो भी जाए, तब भी सदर मैक्रोन की तरफ से दी गई सितंबर की डेडलाइन उन हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए बहुत देर से आएगी जो इसराइली नाकाबंदी के बाइस खुराक की शदीद किल्लत का शिकार होकर मौत के दिहाने पर हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फ्रांस का ये तनहा ऐलान सदर मैक्रोन की तरफ से एक किस्म की बेचैनी या मायूसी का इंदिया भी देता है। मैक्रोन आमतौर पर आलमी सतह पर इत्तिहाद के साथ कदम उठाने को तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि इकट्ठे चलने में ताकत है और यही अक्सर कामयाबी का रास्ता बनता है। तकरीबन 1 माह पहले ऐसा लग रहा था कि फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सऊदी अरब के साथ मिलकर 17 से 20 जून तक रियाज में एक सरबराही इजलास मुनक्किद होना था, लेकिन जैसे ही 13 जून को इसराइल और ईरान के दरमियान खुली झड़पें शुरू हो गईं, यह मंसूबा मनसूख हो गया। तज्ज़ियाकारों की तवक्को ये थी कि फ्रांस और सऊदी अरब दीगर इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाकर मुश्तरका तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। यह कदम इसराइल और अमेरिका के लिए 2 रियासती हल और अमन की ज़रूरत का एक ताकतवर सिफारती पैगाम होता। अब अगर सितंबर में कुछ दीगर ममालिक फ्रांस के साथ शामिल हो जाएं तो मैक्रोन को शायद सिफारती कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन यह कामयाबी बगैर कीमत के नहीं आएगी।
इसके लिए मैक्रोन को फ्रांस के सिफारती असर रसूख को दांव पर लगाना पड़ा है और कई हिचकिचाते इत्तेहादियों को राजी करना भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इस हवाले से फ्रांसीसी सदारती महल के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि इस इकदाम का मकसद दीगर ममालिक पर थोड़ा सा दबाव डालना है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने 2 रियासती हल पर अमली इकदाम करने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में मुसलसल हिचकिचाहट दिखाई है। इसराइल के साथ मगरबी इत्तेहादी ताल्लुकात का एहतराम, गजा में इस्लाम पसंद हुकूमत से नफरत, मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कमज़ोरियाँ और दहाइयों पर मुहित एक बज़ाहिर काबिल कबूल स्टेटस को ने इसराइली सेटलमेंट्स और फ़लस्तीनियों पर हमलों पर हल्का एहतजाज तो मुमकिन बनाया, लेकिन बैन अक़वामी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी। अब फ्रांस इस ग्लास सीलिंग को तोड़ रहा है। फ्रांस एक तवील अरसे से फ़लस्तीनी कॉज के लिए हमदर्दी रखता है। वहाँ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना कोई मुतनाज़ कदम नहीं होगा। दूसरी आलमी जंग के बाद फ्रांसीसी रहनुमा चार्ल्स डी गाल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद खुल्लेआम फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ्रांस की हिमायत का ऐलान किया था और पेरिस ने दहाइयों तक PLO के साथ रवाबित रखे। हालांकि इसी तंजीम के नाम पर फ्रांसीसी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले भी हुए। 2014 में फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करे, एक अपील जिसकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिमायत की, लेकिन 2017 तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए की गई वोटिंग नाकाम रही। फ्रांस तवील अरसे से इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 1967 की सरहदों की बुनियाद पर 2 रियासती हल की हिमायत करता रहा है। हालांकि फ्रांसीसी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक फ्रांस की जानिब से तस्लीम करदा फ़लस्तीनी रियासत के लिए सरहदों का तयन नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि मैक्रोन ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाई की भरपूर हिमायत की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल की जंगी हिकमत अमली पर अपनी तनकीद सख्त कर दी। मैक्रोन ने अवामी सतह पर इस बात पर तशवीश जाहिर की कि ये तनाज़ा फ्रांस में दरामद ना हो जाए, जो यूरोप में यहूदियों और मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। लेकिन जैसे जैसे गजा में अमवात बढ़ती गई, फ्रांस ने इसराइल को असलहे की बरामदात पर पाबंदी लगा दी, गजा में इमदादी सामान पहुँचाने की मुहिम की क़यादत की और बारहा जंगबंदी, इंसानी इमदाद और सहाफ़ियों की रसाई का मुतालबा करता रहा। इस एतमाद के कदम के साथ, यानी अपने हम पल्ला यूरोपीय ममालिक से पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले के साथ, फ्रांस यकीनन ये उम्मीद रखता है कि मगरबी दुनिया में भी एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा, जबकि गजा के आम शहरियों के लिए इमदाद अब भी ज़ालिमाना हद तक दूर है। शायद ये इकदाम कुछ रिलीफ लाने की आखिरी कोशिश हो। वाज़ेह है कि फ्रांस पहला यूरोपीय मुल्क नहीं होगा जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया हो। गुज़िश्ता साल मई में स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। इससे पहले भी चंद दीगर यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन और G7 ममालिक का रुकन होने की वजह से फ्रांस बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा असर सूख रखता है। इस हवाले से BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन और G7 का हिस्सा होने की वजह से फ्रांस मशरिक़ वस्ता के हवाले से सिफारती तौर पर नुमायां असर सूख रखता है, जो उन दीगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है जिन्होंने पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है। अब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया शामिल हैं। इसलिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान नुमायां अहमियत का हामिल है। पोलैंड और हंगरी जैसे यूरोप के कुछ दीगर ममालिक ने 1980 की दहाई में कम्युनिस्ट दौर में फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। बेल्जियम, जो हालिया जंग में इसराइल का एक नुमाया नाक़िद रहा है, फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर गौर कर रहा है और बताया गया है कि वो सितंबर के अवाइल में फैसला करेगा। बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने मई में कहा था कि वो ज़ाती तौर पर इसे कोई दानिशमंदाना कदम नहीं समझते, क्योंकि ये एक ऐसी रियासत होगी जिसकी सरहदों का ही पता नहीं होगा, ना ही ये वाज़ेह होगा कि वहाँ अथॉरिटी किसके पास है और ना ही ये कि शराकतदार के तौर पर किससे बात की जाएगी। जबकि इस हवाले से BBC के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवन ने लिखा है कि सदर मैक्रोन का अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली लाएगा। मैक्रोन को यकीनन ये उम्मीद है कि यह कदम 2 रियासती हल के बारे में बार बार दोहराए जाने वाले नारे को एक नई जान बख्शेगा। लेकिन इसराइल की तरफ से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने के अपने अज़म को मज़ीद सख्त कर दिया है। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के खात्मे का लॉन्च पैड बनेगी, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच जैसे इंतहा पसंद कौम परस्त धड़े मौजूदा सूरत हाल को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपना नज़रिया आगे बढ़ा सकें, जिसे वो यकतरफा दबाव का सेहूनी जवाब कहते हैं। स्मोट्रिच के लिए इसका मतलब है कि इस इलाके पर इसराइली खुद मुख्तारी को वुसअत देना,
जिसे इसराइल जुडाया एंड समारिया कहता है और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मगरबी किनारे के नाम से जाना जाता है। इसराइल की इंतहा पसंद दाएं बाजू की क़ुव्वतें मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करना चाहती हैं और वहाँ के फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निकालने की ख्वाहां हैं। उनका तसव्वुर है कि ये पूरा इलाका सिर्फ यहूदियों की सरजमीन हो और इस पर मुकम्मल इसराइली खुदमुख्तारी कायम हो। दूसरी तरफ बरतानिया में वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को अपनी ही जमात के अंदर से शदीद दबाव का सामना है कि वो भी फ्रांस के नक्शे कदम पर चलें और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ्रांस के ऐलान के बाद अब बरतानिया पर भी रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ख़त लिखा है जिसमें उनसे मुतालबा किया गया है कि वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। जबकि आज बरतानवी वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स से अहम गुफ्तगू भी तय है। इससे पहले कल गज़ा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने एक बयान भी जारी किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से जारी इस बयान के मुताबिक गज़ा में जो तकलीफ़ और भूख का आलम है वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले दिफा है। अगरचे ये सूरत हाल पहले ही काफ़ी संगीन थी, लेकिन अब ये एक नई इंतहा को पहुँच चुकी है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है। हम एक इंसानियत सोज़ अलमिया अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। मैं कल अपने E3 शराकतदारों के साथ एक हंगामी इजलास करूँगा जिसमें हम फौरी तौर पर कत्ल गारत को रोकने, लोगों को अशद ज़रूरी खुराक पहुँचाने और एक पायदार अमन के लिए दरकार इक़दाम पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसराइल को फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी और वो इमदाद जिसकी शदीद ज़रूरत है बग़ैर किसी ताख़ीर के गज़ा में दाखिल होने देना होगी। इन अंधेरों में किसी उम्मीद भरी रोशनी को देखना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बार फिर तमाम फरीक़ों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो नेक नियति के साथ और फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें। फौरी जंगबंदी के लिए हमास तमाम यरग़मालियों को बगैर किसी शर्त के रिहा करें। हम अमरीका, कतर और मिस्र की इन कोशिशों की हिमायत करते हैं जो वो इस मकसद के लिए कर रहे हैं। हम इस बात पर वाज़ेह हैं कि फ़लस्तीनी अवाम की रियासत का हक़ नाकाबिले तनसीख है। जंगबंदी हमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और 2 रियासती हल की जानिब ले जाएगी, एक ऐसा हल जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए अमन और सलामती की ज़मानत देगा।